हेलो बच्चों, आई एम आदित्य। कल हम सब ने देखा था त्रिकोणमिति के फर्स्ट क्लास में उसके बेसिक के बारे में कुछ जाने थे लोग, और उसका हम लोग सूत्र कुछ जाने थे लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास सेकंड में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ डेट वाला, LHS बराबर RHS का क्वेश्चन। जिसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। इसे हम लोग को प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या कहा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। LHS हो गया। RHS दिया है 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग हल करेंगे, सॉल्व। लिखेंगे LHS। LHS में LHS ये होगा हमारा, ये होगा राइट साइन RHS। सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। LHS हम लोग लिख दिए। इससे को हम लोग को सॉल्व कर RHS लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है, हम लोग सूत्र कुछ जानते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इसी तरह tan थीटा का भी सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सूत्र है। इसमें हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा का फिर सूत्र लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉस थीटा माइनस tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का 1 तो 1 हो जाएगा, 1 बार में प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा 1 बार में तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसको हम नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा है दोनों साइड में तो कॉस हो जाएगा एलसीएम, तो उसका हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। ये सूत्र है, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। ऐसे हम लोग प्लॉट देंगे तो ये हमारा भाग में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा है जो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तब इसे हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या गुना कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा
थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये निगेटिव में है तो इसका हम लोग चिन्ह पॉजिटिव में कर देंगे लोग, तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का सूत्र लग जाता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो इस सूत्र से आता है यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें इसका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इससे हम लोग पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूफ क्या करना था आरएचएस में 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग को सॉल्व कर देखिए, एलएचएस को लाए यहाँ तक सॉल्व किए तो हमें क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर वही आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ये हमारा LHS लेकर चले तो RHS मेरा आ गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम है उसे बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये दीर्घ में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। अच्छा से आप लोग देख ले इसे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। अब हम लोग इसके अगला क्वेश्चन नंबर 2। यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ये क्वेश्चन मेरा हो गया, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। हम लोग को a दे दिया है, b दे दिया है, तो हम लोग को मान रख के LHS बराबर RHS निकाल लेना है। तो हम लिखेंगे सॉल्व। पहले हम लोग LHS लेंगे, नहीं यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ a इक्वल टू 90 डिग्री तथा b इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग LHS लेंगे, LHS क्या है cos a माइनस बी, तो हम लोग इसमें लिखेंगे cos
ए कितना है 90 डिग्री माइनस बी कितना है 45 डिग्री। तो ये घट कॉस 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटेगा तो कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो हमारा कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। हमारे LHS का मान आ गया इतना। अब हम लोग लेंगे RHS। RHS में मेरा क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए तो कॉस ए का मान कितना है 90 डिग्री टू कॉस बी का मान कितना है 45 डिग्री प्लस साइन ए का मान कितना है 90 डिग्री इंटू साइन बी का मान कितना है 45 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 इंटू या क्रॉस हो जाएगा, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 90 का मान 1 इंटू ये क्रॉस साइन 45 का मान 1/√2। तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। तो हम लोग देख सकते हैं LHS को सॉल्व किए तो 1/√2 है और RHS को भी सॉल्व करें तो 1/√2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। इसे ध्यान से देख ले, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिख देना ए का मान ए बराबर दिया 90 डिग्री तथा बी बराबर दिया 45 डिग्री। तो हम LHS एक सेट लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका मान आया 1/√2। फिर RHS को सॉल्व करेंगे तो उसका भी मान आया 1/√2। तो यहाँ पर दोनों जब बराबर आएगा तो समझिए आंसर सही है, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। अगर मान आपका दोनों अलग है तो समझिए प्रूफ नहीं होगा। फिर हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय √3। क्वेश्चन दिया है सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। LHS दिया है इतना और RHS हम लोग को लाना है का √3। एकदम सॉल्व क्वेश्चन है, इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोग हल। लिखेंगे यहाँ पर LHS में क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पर डॉट के जगह पर हम लोग क्रॉस का भी चिन्ह दे सकते हैं। अब बाई
1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 का मान हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/√3 बाई हो जाएगा 1 माइनस 1 ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2/√3। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 1 बराबर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 इक्वल टू, या 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/√3। फिर हम इसे अब गुणनखंड विधि से हल कर अपना आंसर आ जाएगा 3/√3। तो इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे √3/√3, तो गुना करेंगे तो 3√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या लाना था RHS में √3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि RHS प्रूव्ड। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल से, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, फिर हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ करने वाला, सिद्ध करने वाला। सिद्ध करे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। LHS दिया इतना, RHS लाना है, तो हम लोग सिंपल सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व LHS कितना दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, पढ़े थे लोग पहले, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। अब cot थीटा का भी हम लोग सूत्र जानते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो इसी सूत्र के सहायता से हम लोग बनाएंगे। tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या लग जाएगा, स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग का एलसीएम हो गया। तो इसमें cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वो एक साथ लिख सकते हैं, प्लस इसमें साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है, इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक चीज़ हम लोग ध्यान में नहीं दिए हैं ना, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +2। अब इस सूत्र का कोई काम नहीं, इसे हम लोग हटा सकते हैं, +2 है तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 बार में जाए तो इसे मल्टीप्लाई +2, नीचे में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसे भी लिखेंगे +2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आ गया मेरा, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग इस सूत्र पर लिख सकते हैं प्लस b का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का a हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, तो हम लोग फिर इसके आगे देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम लोग सूत्र में जानते हैं लोग, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमें सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग फिर जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो इसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो इसी तरह इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई कॉस थीटा का क्या होता है सेक थीटा, तो हम लोग स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू है तो इंटू लगा देंगे, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग का थीटा स्क्वायर में नहीं है तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को देखिए हम लोग को लाना क्या था सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हमने सॉल्व करके ला दिए, ये सूत्र है, इससे कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग हटा भी सकते हैं, हम लोग समझाने के लिए लिखे थे लोग, तो हम लोग प्रूव करके LHS से ले जाकर सॉल्व करके हम लोग क्या ला दिया RHS सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सरल वे में हम लोग समझाकर RHS प्रूव कर दिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसमें LHS आपको देख लेना है RHS, तो पहले हम लोग LHS देख यहाँ पर सॉल्व में लिख देंगे LHS, और उसी के साथ साथ अपना सूत्र लगाकर सॉल्व करते जाएंगे, तब RHS एकदम फिक्स है कि आ जाना चाहिए।
और सही ढंग से करेंगे तो एकदम आ जाएगा। आप लोग इसे ठीक से देखें। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध करें कि sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एलएचएस दिया sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा हम लोग को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व LHS sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा इंटू cosec। sec थीटा का सूत्र होता है sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े हैं ना, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या चाहिए sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। इसी तरह cosec थीटा हम लोग पढ़े हैं लोग sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ये सूत्र है cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या चाहिए sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या है 1/cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और उसके बाद हो जाएगा इंटू cosec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग वन जो है 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हम लोग 1 के जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। इसे हम लोग एक एक कर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ये sin स्क्वायर है तो sin एक कैंसिल, cos स्क्वायर है तो cos एक कैंसिल। इसे हम लोग मिटा सकते हैं, ये सूत्र है, इसका जो जरूरत है यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं। फिर हम लोग क्या बचे, यहाँ पर होगा sin थीटा बाई क्या बचा मेरा cos sin तो कैंसिल हो गया था cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। और यहाँ पर क्या है प्लस cos थीटा
बाई साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र टेन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा प्लस और कॉस थीटा बाई साइन थीटा का भी सूत्र होता है कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। तो हम लोग को देखे लाना क्या था RHS में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमारा क्या गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। फिर सिंपली कुछ करना नहीं, LHS लिख लेना है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो इसमें सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा सूत्र से, और फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो इसका हम लोग इसको हम लोग से मल्टीप्लाई कर 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पर हम लोग सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 के जगह पर हम लोग इतना लिख दिए, उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिए साइन स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से, और उसका प्लस है तो प्लस, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दिए। तो स्क्वायर से साइन गया, स्क्वायर से कॉस गया, तो हमारा बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा, प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा। तो हम देख सकते हैं RHS आ गया, इससे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसे हम लोग फ्रेश कर दें। क्वेश्चन सिद्ध करे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे हम लोग प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं LHS क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर RHS दिया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व, लिखेंगे LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इधर हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का भी सूत्र होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, ऐसे माइनस है तो माइनस, और कॉट थीटा वाला हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लोग LCM ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो 1 माइनस ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग फिर जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का भी बराबर होता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर का आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कोई जरूरत नहीं, इसे हम फिर मिटा सकते हैं। सूत्र था मेरा एकदम बेसिक से, एकदम सूत्र बाय सूत्र हम कौन सूत्र कहाँ से आ रहा है उसका यूज करके हम बता रहे हैं। कोई भी दिक्कत आपको समझ में नहीं आना चाहिए। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम माइनस में लिख सकते हैं, एकदम हम लोग प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक से एक मेरा स्क्वायर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब भाई में क्या बच जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा RHS क्या लेना था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पर RHS 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आपका कौन सूत्र कहाँ से आया, सब सूत्र के सही से हम बता दिए, अपना देख सकते हैं और समझ लें। फिर इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी इस त्रिकोणमिति चैप्टर सिद्ध करने वाले प्रश्न में दिक्कत हो या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।